जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड करने हैं जीरोस फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है पॉलिनोमियल के अंदर वो आता है एक्सप्रेशन। पहला जो आपको डिस्टिंग्विश करना होता है वो डिस्टिंग्विश करना होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका एक्सप्रेशन रहेगा और कौन पॉलिनोमियल बनेगा। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले होते हैं नंबर्स, दूसरा होते हैं अल्फ़ाबेट्स और तीसरे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नंबर्स जो है, अगर हम एक नंबर्स में से कोई एक नंबर चूज करें, अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट चूज करें, तो देखो नंबर जो होता है उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट और जो अल्फ़ाबेट होता है उसे कहा जाता है वेरिएबल। अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम एक और बार नंबर चूज़ करें और अल्फ़ाबेट चूज़ करें और इनको अगर एक साथ लिखते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर बीच में एक तो कोएफिशिएंट हो, एक वेरिएबल हो और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा हुआ हो, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को कहा जाता है एक्सप्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाते हैं हमारे एक्सप्रेशन, जो कि है कॉम्बिनेशन किस किस का, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर का। अब अगर हम बहुत सारे एक्सप्रेशन लें और उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो बोर्ड एग्जाम में पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो ये आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन एक्सप्रेशंस में से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उनके पावर को देखना है। जो वेरिएबल है अगर उनकी पावर होल नंबर है तो फिर वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो फिर वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर हमें पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है तो वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो है 2x प्लस 5y, उसमें x की जो पावर है जो ब्लू कलर में आ रही है वो 1 आ रही है। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद में अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो y की पावर यहाँ पर 3 है जो कि होल नंबर है, x की पावर यहाँ पर 2 है वो भी एक होल नंबर है और y की पावर 1 है वो भी आपका होल नंबर है। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन होगा ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। थर्ड एक्सप्रेशन में y की पावर 2 है तो ये भी आपकी होल नंबर है और यहाँ पर 17 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर हम y की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 जो है वो भी एक होल नंबर होता है, इसीलिए ये भी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होगा। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर 2/3 है जो कि एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। ऑल दो यहाँ सेकेंड जो टर्म है उसमें x की पावर 2 लिखी हुई है तो ये एक होल नंबर है, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट एक्सप्रेशन में x की पावर -1 जो है ये -1 है, दैट मीन्स -1 जो है वो होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऊपर के जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल होंगे और नीचे के जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे, इनको हम हटा देते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस होंगे जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होगी, होल नंबर होगी। बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला जो टाइप है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है हमारा मोनोमियल, सेकेंड टाइप होता है बाइनोमियल, थर्ड टाइप होता है ट्राइनोमियल। जैसा कि कहा गया है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें टाइप बताना है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म एक है, अगर एक ही टर्म प्रेजेंट है, इफ ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट देन दिस टाइप इज कॉल्ड एज मोनोमियल। और इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बीच में प्लस या माइनस किसी का भी साइन नहीं होगा, केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा। दूसरा, सेकंड जो एग्जाम्पल है x की पावर 4 प्लस एक्स, उसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पर x की पावर 4 फर्स्ट टर्म है और x जो है वो सेकंड टर्म है, तो ये क्या है, एक बाइनोमियल होगा। दो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म्स प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है बाइनोमियल। और 3 टर्म x की पावर 3 माइनस √3x² प्लस 5x की पावर 1। ध्यान रहे पॉलिनोमियल सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर रूट जो है वो 3 नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगा है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा।
क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है, 2 है और 1 है। x की जो पावर है यहाँ पर होल नंबर है 3, 2 और 1, इसीलिए ये एक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होगा। और इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल। उसके ऊपर जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है पॉलिनोमियल का, वो बेस्ड ऑन द डिग्री आता है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आपका मोनोमियल, पहला टाइप अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसे कहा जाता है, डिग्री 1 वाले को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 अगर हाईएस्ट पावर जो है उसको वो 2 है तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 है तो उसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री से मतलब है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होती है उसे डिग्री कहा जाता है। तो y की पावर, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो पहला एग्जाम्पल है 7y, वहाँ पर y की जो पावर है वो 1 है, इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी और इसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसकी डिग्री 2 होगी और इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर x की जो पावर है वो 3 है, मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी और इसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं आगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्लास 9th में हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाली थी। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अगर हम इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x इज इक्वल टू के पर, जहाँ पर k जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें x की जगह क्या पुट करना होगा, k सब्सटीट्यूट करना होगा पॉलिनोमियल में। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जो होगा वो x इज इक्वल टू के पर होगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5, और अगर हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें x की जगह 4 सब्सटीट्यूट करना होगा। तो p4 जो होगा वो होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 5, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस का 5, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपके पास 5। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 4 जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, x की वो रियल वैल्यूज होती है जिस पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो जीरो बन जाती है। तो द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान रहे, x की वो वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो बने उसे कहा जाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। अगर हम इसमें x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर p ऑफ 1 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। यहाँ से हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 2 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 आएगा 2 और प्लस का 3, प्लस 3 से माइनस 3 और प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जीरो आएगी। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनी थी, इसलिए x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक जीरो होगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो जिस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बने उसे कहा जाता है जीरो। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है वो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। आगे बात करते हैं, ग्राफ से हमें जो है जीरोज फाइंड करने हैं। तो ग्राफ से जब हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हमें इंटरसेक्शन देखना होता है एक्स एक्सिस के साथ। जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है उसका हमें इंटरसेक्शन चेक करना होगा एक्स एक्सिस के साथ। जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, जो भी ग्राफ आपको दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के साथ जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं किसी भी ग्राफ के। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा। जब एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम जीरोज ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको ग्राफ दिया जाए तो आपको क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस के साथ कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो जीरोज होंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है।
सेकंड जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस के साथ एक पॉइंट, ये जो पॉइंट हाईलाइट हुआ है इस पॉइंट पर हमारा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 1 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 1 टाइम ये इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ अगर हम इंटरसेक्शन काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन हुआ, सेकंड इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ और थर्ड इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो 3 हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इस ग्राफ के वो भी कितने होंगे 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है 3 नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो 2 नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट इंटरसेक्शन है यहाँ पर, सेकंड इंटरसेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर यहाँ पर अगर आपको जीरोस निकालने हो तो आपको क्या करना होगा, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है, वैल्यू जो इस पॉइंट का होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही जीरोस होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ का एक ब्लॉक को 1 यूनिट कंसीडर करें तो ये हो जाएगा -1 और -1.5, तो x इज इक्वल टू -1.5 इसका एक जीरो होगा। उसके बाद ये होगा -2, ये होगा -3 और ये होगा -3.5, तो जो दूसरा जीरोस होगा वो होगा -3.5 पर। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स जो इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो 4 टाइम्स हो रहे हैं, इसलिए इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो 3 है। यहाँ पर ध्यान रखें, टच अगर हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो वो भी हमारा जीरोस में काउंट होगा। टच होना या इंटरसेक्शन होना तब आपको जीरोस काउंट करना है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ये जो है ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है बीच वाला जो पॉइंट है वो है हमारा टचिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ, और थर्ड जो पॉइंट है वो भी हमारा टचिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 जीरोस होंगे। आई होप आपको ये जो ग्राफ से जीरोस निकालने का कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।